मेरी एक कविता प्रेम और मोह में अंतर। प्रेम धर्म की गहराई, प्रेम धर्म की गहराई, मोह अधर्म पथ का राही है बनाता। प्रेम का जन्म करुणा भाव से, प्रेम का जन्म करुणा भाव से, मोह स्वार्थी और अहंकारियों के मन में है जगह बनाता। प्रेम का भाव आत्म समर्पण से, मोह पाने और पाने की इच्छा से है गिर जाता। प्रेम खुद को ऊपर उठाने की कला है, प्रेम खुद को ऊपर उठाने की कला है, मोह खुद को नीचे गिराने की बला है। प्रेम का अटूट नाता, प्रेम का अटूट नाता कभी नहीं भंग हो पाता, और मोह एक ना एक दिन जरूर है खत्म हो जाता। प्रेम हमें स्वतंत्र पंछी है बनाता, मोह अनगिनत बंधन से हमें बांध जाता। प्रेम जितना ज्यादा होगा, प्रेम जितना ज्यादा होगा, दूर होने पर भी वो रिश्ता पक्का है बन जाता। और अगर मोह बढ़ता गया तो पास रहकर भी वो रिश्ता कच्चा ही है रह जाता। प्रेम सुख की शांत नदी, प्रेम सुख की शांत नदी, मोह दुखों का भव सागर बन है जाता। प्रेम के आंसू हृदय को निर्मल बनाते, प्रेम के आंसू हृदय को निर्मल बनाते, और मोह के आंसू दुख और हजारों शिकायतें हैं ले आते। प्रेम आत्मा तक पहुंचने का मार्ग, और मोह शरीर तक ही है पहुंच पाता। प्रेम जीवन में उम्मीद की रोशनी, प्रेम जीवन में उम्मीद की रोशनी, और मोह जीवन के जंजाल को है बढ़ाता। प्रेम और मोह में बारीक सा अंतर, प्रेम और मोह में बारीक सा अंतर, मगर इस बारीक से अंतर को अगर गौर से देखा जाए तो जमीन और आसमान का अंतर है बन जाता। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी ये कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर ना भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम और मोह में अंतर। तो देखिए, प्रेम को जानने से पहले हम मोह को समझते हैं कि जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने अपने शस्त्र और अस्त्र को डाल दिया कि मैं अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनों को नहीं मारूंगा। तो ये उनका प्रेम नहीं, ये उनका मोह था। किस तरह? देखिए, ये उनका, आपको लग रहा होगा कि ये पारिवारिक प्रेम है, जबकि वो उनका मोह था। मोह होता है किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को लेकर आपके मन में एक आसक्ति आ जाए कि मुझे ये पाना है। जब आप अपना बहुत सारा समय देते हैं तो आप कुछ उम्मीदें रखते हैं, तो ये हमारा मोह होता है कि मैं आपके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहता हूँ, या कुछ चीज़ों के गिनी चुनी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको आप बहुत वैल्यू देने लगते हो, तो एक मोह जुड़ जाता है हमारा उन चीज़ों से। और परिवार में भी हम रहते हैं, अपना बहुत सारा समय हम अपने परिवार को देते हैं, तो इस वजह से परिवार के लोगों के साथ भी हमारा एक मोह वाला जुड़ाव हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम देखिए गिने चुने लोगों के साथ नहीं हो सकता। हम ये अक्सर कहते हैं कि हमें इनसे प्यार है या एक व्यक्ति से प्यार है, ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके हृदय में प्रेम की भावना जागृत हो गई है तो आपको सभी प्यारे लगेंगे। आप किसी को भी गलत नहीं ठहराओगे, आप सबको समझ पाओगे, आप सब अच्छे बुरे हर इंसान को आप समझ पाओगे, और हर इंसान का अच्छा पहलू देखकर आप उसे भी प्रेम करोगे। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसकी वजह को भी समझ पाओगे, और ये खुद को समझा पाओगे कि कुछ ना कुछ वजह रही होगी जो उसने ये गलत किया। तो इस संसार में दो तरह का प्रेम होता है, एक तो लौकिक प्रेम और एक अलौकिक प्रेम। तो लौकिक प्रेम जो है वो सांसारिक प्रेम से जोड़ा गया है, और अलौकिक प्रेम को जो है ईश्वरीय प्रेम से जोड़ा गया है। तो लौकिक प्रेम क्या होता है? जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जो भी सांसारिक मोह माया है, नश्वर है, तो उस प्रेम को हमने लौकिक प्रेम कहा है। और जो शाश्वत है, जो प्रभु के साथ हमारा प्रेम है, वो बहुत शाश्वत प्रेम है, तो उसको हमने अलौकिक प्रेम कहा गया है। जब भी आप मोह से घिरे हुए होंगे तो इस अलौकिक प्रेम की पहचान हम कभी नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर मोह होता है तो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड, ये सारी बातें आने लगती हैं अपने आप। बहुत ऑब्वियस है कि आप मोह में हो तो ये चीजें आएंगी। लेकिन प्रेम तक पहुंचने के लिए एक मजे की बात तो ये है कि प्रेम तक पहुंचना है अगर आपको, तो उसकी पहली सीढ़ी मोह ही है।
अगर आप इस मोह को के परे जा सकते हैं, अगर आप इस मोह को तोड़कर आप मोह के बंधन को तोड़ सकते हैं, तो आप प्रेम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मोह जो है सीमित है, लेकिन जब आप प्रेम तक पहुंचेंगे तो आपकी भावनाएं, आपकी सोच असीमित हो जाएगी। मोह बहुत सीमित लोगों के लिए आपको प्रेम है, परिवार है, दोस्त है, बहुत सीमित है आप। लेकिन जब आप प्रेम के एहसास तक पहुंच जाओगे, वो मोह को त्याग कर, तब आप बहुत से लोगों को प्रेम करना शुरू कर दोगे और ये संख्या जितनी बढ़ जाएगी, आप उतने प्यार की गहराई में होते जाओगे। जैसे हमारे प्रभु है, हमारे ईश्वर है, क्या वो किसी एक को प्रेम कर रहे हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं या जो उनको पूछ रहे हैं, सिर्फ वो उन्हें प्रेम कर रहे हैं? वो इस जगत की, इस सृष्टि के हर एक प्राणी को सूक्ष्म से सूक्ष्म, हम आपको क्या लगता होगा, जल, ये जो पंच तत्व हैं उसमें बहुत सी प्राणी, बहुत से जीव ऐसे हैं जो हमें आंख से दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो हमें नहीं पता, जो हमारी आंख से हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो भी जी रहे हैं। जैसे हवा में भी कितने सारे जीव हैं, हमें नहीं पता। पृथ्वी है, धरती है, धरती के अंदर भी कितने सारे सूक्ष्म जीव इस वक्त पल रहे होंगे, जिंदा होंगे, हमें नहीं पता। तो वैसे ही आकाश में भी, हवा में भी, पानी में भी, आप पानी को भी ले लीजिए, पानी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव जीवित है, लेकिन हमें नहीं पता, हम नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन सभी का पालन पोषण जो है ईश्वर कर रहा है। वो हम तो दिखाई दे रहे हैं इतने करोड़ों की संख्या में, और कुछ जीव, कितने सारे जीव ऐसे हैं वो भी करोड़ों की संख्या में, उससे कहीं ज्यादा होंगे, जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उनका भी पालन पोषण ईश्वर कर रहा है। तो सोचिए ईश्वर का प्रेम किस लेवल का है, किस लेवल पर उनका प्रेम हमारे सबके प्रति है, हम सभी जीवात्माओं के प्रति उनका प्रेम है। आप थोड़ी देर को सोच कर देखिए कि उनके प्रेम की गहराई क्या है। तो जब आप प्रेम की बातें करते हैं ना, तो यकीन मानिए, अगर आप खुद को बदल सकते हैं, खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं, बहुत खुले दिमाग के हो सकते हैं, सभी को प्रेम भाव सिखा सकते हैं, तब आप बात करिए प्रेम की। वरना इस कलयुग में प्रेम को समझना हमारे बस का नहीं। हमें सिर्फ इतना समझ आता है, ये हमारा लाइफ पार्टनर है, हमें इसके साथ रहना है, तो कैसे निभाना है, उससे प्यार कैसे पाना है, वो कैसे मेरी सेवा करेगा, वो कैसे मुझे सुखी रखेगा। हम बहुत सीमित हो गए हैं। ये हमारा जो मोह है, ये कोई प्रेम नहीं है हमारे लिए। जिसे हम प्रेम आज की डेट में समझते हैं, वो 2 पल का आप किसी लड़की या लड़के के पीछे घूम लिए, उसे हम प्रेम कहते हैं। हम उसे प्रेम नहीं कह सकते। आप ईश्वरीय प्रेम को थोड़ी देर के लिए बैठ के समझने की कोशिश करिए कि जो इतने लोगों के लिए प्रेम भाव रख रहे हैं। मोह का एक और लक्षण है जो आपको मैं बताऊंगी कि हमारी मोह माया कितनी तेज है, कितनी स्ट्रांग होती जा रही है धीरे धीरे। जो आपके परिवार के लोग हैं और जो बाहरी लोग हैं, आप फर्क देखिएगा। आप अपने परिवार वालों की तरफदारी करोगे, कुछ भी झगड़े हो जाए या लड़ाई हो जाए, आप अपने परिवार वालों की तरफदारी करोगे और बाहर वालों का साथ नहीं दोगे। तो ये मोह है, ये एक तरफा मोह होता है कि मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनका साथ दूंगा और मैं आपको नहीं जानता। ये सब मोह माया वाली बातें होती है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम भाव होगा तो आप अपने परिवार के लोगों को और बाहरी लोगों को, तो अपने पारिवारिक लोग और बाहरी लोग, आप दोनों को समान भाव से देखोगे। आप ये देखने की कोशिश करोगे कि दोनों में गलत कौन है, दोनों में सही कौन है, ये समझने की कोशिश करोगे। आप पक्षपात वाली बात नहीं करोगे कि मेरे परिवार वाले हैं तो मुझे इनका साथ देना ही है। तो ये एक्चुअली मोह होता है। अर्जुन ने भी जब अपनों से लड़ने से इनकार किया तो वो उनका मोह था, जिस मोह को कृष्ण जी ने गीता सार देकर तोड़ा। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम कलयुग के इतने पापी लोग हैं कि हम क्या ही प्रेम को समझेंगे, हम क्या ही ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, हम क्या ही कल्पना कर पाएंगे कि महादेव जी कैसे दिखते होंगे, श्री कृष्ण जी जिनको बहुत सुंदर कहा गया, वो कैसे दिखते होंगे। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं? हमारी कल्पना शक्ति इतनी स्ट्रांग है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी कल्पना के बहुत परे है ये सोचना कि श्री कृष्ण जी द्वापर युग में कितने सुंदर दिखते होंगे, राम जी कितने सुंदर दिखते होंगे। तो ये सब हम कल्पना नहीं कर सकते। एक बहुत साफ निर्मल मन ही ये कल्पना कर सकता है। आज के डेट में देखिए, सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, लाखों लोग वहाँ पे भीड़ कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी अंदर से ये मानते हैं कि हम पापी हैं और हमें जरूरत है अब भगवान के पास जाने की, अपने पाप मिटाने की। ये लालसा लेकर हम वहां तक जाते हैं। कलयुग में बहुत सारे इंसान खुद को मान रहे हैं धीरे धीरे कि वो पापी हैं, बहुत सारे पाप किए हैं और उन पापों से मुक्ति के लिए वो सत्संग जा रहे हैं
और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक ये एहसास भी नहीं हो पाया कि उन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब थोड़ा बहुत भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। 40 साल 42 इयर्स लग गए मुझे सिर्फ एक 3 शब्द को समझने के लिए कि हरि शरणम केवलम। 42 इयर्स के बाद मुझे ये समझ आया कि हरि शरणम केवलम यही है हमारे जीवन का सार। आप ईश्वर के भरोसे जिंदगी को जिए। हम सोचते हैं बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी मदद करेगा, हमको मेरी देखभाल करेगा, इस लालच में हम बच्चे को जीवन भर पालते हैं, माँ बाप के भरोसे, भाई के भरोसे, परिवार के भरोसे। लेकिन 42 इयर्स लगे मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए कि हरि शरणम केवलम ही रहना है हमें, और बाकी जो होगा वो हम देखेंगे। भगवान ने हमारे लिए जो भी सोचा है वो हम झेलेंगे, सहेंगे, चाहे दुख तो दुख ही सही। और 42 इयर्स बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतनी सी बात समझने में मैंने इतना वक्त गवा दिया। जब मैं मंदिर जाने लगी, आरती करने लगी, तो मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ कम से कम 1000-1500 लोग यहाँ रहते होंगे, लेकिन मंदिर में शाम की आरती हुआ हार्डली 2 या 3 लोग खड़े होते हैं। तो मैं तो भगवान जी के पास जब गई तो मैंने इस बात की सबसे पहले माफ़ी मांगी कि 42 इयर्स लग गए भगवान जी सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए कि आप ही इस जीवन का सार हो। और मैं माफ़ी मांग रही, लेकिन फिर ये सोच रही हूँ कि यार मंदिर में शाम की आरती के वक्त भी 2-3 लोग ही खड़े हैं और इतने सारे लोग, मतलब बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनको ये समझ ही नहीं आया है कि एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का सार जो है ईश्वर की पूजा है और सही नियम धर्म से चलना है। तो तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा व्यायाम करना, और उसके बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे में अपनी पूजा खत्म करने की कोशिश करती हूँ। और तो बहुत सारे चेंजेस मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में अब ला रही हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि जब मैंने ये भावना मन में लाई कि अब खुद को ईश्वर को सौंप देना है, वो जो दिन दिखाएंगे मैं देखूंगी, तो आप सभी भी ऐसे ही करिए। किसी के भरोसे मत रहिए, कोई लालसा मत पालिए, स्वार्थ मत पालिए। एक बार खुद को समर्पण करिए प्रभु को, वो जो रास्ता दिखाएंगे आप उस पर चलिए। और एक पर्सनल बात जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, आज की डेट में लोग मानसिक रूप से बहुत अस्त व्यस्त हैं, बहुत सारे तनाव से घिरे हुए हैं, बहुत सारी चिंताएं और दुख से घिरे हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऐसा समय आए लाइफ में तो आप मैं नहीं कहती कि लाइफ टाइम करिए, मैंने तो मरने तक की ठान रखी है कि मुझसे जब तक होगा मैं पूजा करती रहूँगी, पूजा पाठ करती रहूँगी। लेकिन जब आपको लगे कि आप मानसिक रूप से सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत दिमाग खराब सा लगे या गुस्सा है, बहुत कुछ है अंदर, तो भगवान के शरण में जाइए। 1 महीना जमकर पूजा करिए। यकीन मानिए, अगर आपका दिमाग शांत ना हो जाए, आपका गुस्सा क्रोध खत्म ना होने लगे, तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसे मौके आए हैं कि एक वक्त मुझे जो है कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की स्थिति आ गई थी। लेकिन फिर मैंने ये संभाला कि ये सोल्यूशन नहीं है। दिमाग का डॉक्टर दवाइयाँ देगा और दवाइयों का सिलसिला तो खत्म नहीं होगा ना, मैं कब तक दवाइयाँ खाते रहूँगी? कोई परमानेंट सोल्यूशन तो मुझे ढूंढना होगा। और मैं नहीं गई डॉक्टर पास, मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि मैं अपना ध्यान जो है भगवान की पूजा में लगाऊंगी, और जो भी समय है मैं खुद को भगवान जी को पूजने में अपना जो है बाकी समय का इस्तेमाल करूंगी। और पूजा करते वक्त आप धीरे धीरे देखिए, मन अपने आप शांत होने लगता है, मन में एक पीस आने लगता है। धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये समझने लगोगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो है वो ऊपर वाले ही करवा रहे हैं हमसे। जो भी दिन है, जो भी वो हमें हमारे हर कर्मों का फल दे रहे हैं, तो हमारे कर्म को ही हमें अच्छे कर लेने चाहिए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?